हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा नेगी और आपके लिए लेकर आई हूं बॉम्बे टॉकीज, जिसमें आपको मिलेंगी बॉलीवुड की कुछ ऐसी गॉसिप्स जिससे आप अब तक अनजान है। सुशांत सिंह केस को लेकर ड्रग्स मामले में फंसी दीपिका पादुकोण से एनसीबी ने बहुत से सवाल पूछे, लेकिन बॉलीवुड की मस्तानी ने एनसीबी को इन सवालों का जवाब बड़े ही हटके अंदाज में दिया। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। सुशांत सिंह की मौत के बाद से ही ड्रग्स एंगल को लेकर अब बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। जी हां, ड्रग्स एंगल को लेकर दीपिका पादुकोण से बीते दिनों एनसीबी ने पूछताछ की थी। गोवा में शकून बत्रा की फिल्म की शूटिंग कर रही थी दीपिका को समन भेजा गया और वो अपने पति रणवीर सिंह के साथ मुंबई लौटी। इसके बाद वो एनसीबी के दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने अपनी ड्रग्स चैट को लेकर बहुत सारे बयान दिए। जी हाँ दोस्तों, जब एनसीबी के अधिकारियों ने दीपिका से सीधा पूछा कि माल है क्या, तो दीपिका थोड़ी नर्वस हो गई थी। दरअसल साल 2017 के दौरान दीपिका ने भी इसी अंदाज में ड्रग्स चैट की थी। दीपिका ने एनसीबी को इस सवाल का जवाब दिया और कहा, हाँ मैंने पूछा था माल है क्या, लेकिन ये वो माल नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। दीपिका ने आगे कहा कि हम माल सिगरेट को कहते हैं। माल सिगरेट का हमारा कोड वर्ड है। दीपिका ने अपनी ड्रग्स कोड लैंग्वेज के बारे में आगे बात करते हुए कहा कि हैश और वीट टाइप हम अलग अलग प्रकार की सिगरेट को कहते हैं। भाई, जैसे लोगों ने आज तक सिगरेट कोई पी ही ना हो, इनके कोड वर्ड तो बहुत ही अलग है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि दीपिका ने आगे क्या कहा। दीपिका ने आगे कहा कि जैसे मोटी सिगरेट हो तो उसे वीट कहा जाता है और पतली सिगरेट हो तो उसे हैश कहा जाता है। दीपिका ने एनसीबी को दिए गए बयान में ड्रग्स लेने की बात से पूरी तरह इनकार कर दिया। और दोस्तों, आपको यहाँ ये भी बता दूं कि ये दो वर्ड्स ही नहीं, बल्कि दीपिका ने ऐसे कई कोड बताए हैं जिनमें दो खास हैं, एक पनीर और दूसरा विकी एंड मैरिज। दीपिका पनीर का इस्तेमाल वो उन लोगों के लिए करती है जो बहुत दुबले पतले होते हैं। है ना ये हंसने वाली बात। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये खुद कहा कि जो दुबले पतले लोग होते हैं उन्हें वो पनीर कह के बुलाती है। उन्होंने कहा कि दुबले पतले शख्स को देखकर हम आपस में उसे पनीर बुलाते हैं। विकी एंड मैरिज का कोड भी उन्होंने डीकोड किया और कहा ये लॉन्ग एंड शॉर्ट रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विकी मतलब शॉर्ट रिलेशन और मैरिज मतलब लॉन्ग रिलेशनशिप। दीपिका के साथ साथ एनसीबी की टीम दूसरे कमरे में करिश्मा से पूछताछ कर रही थी। करिश्मा के भी माल और हैश के बारे में ठीक वही बयान थे जो दीपिका ने भी दिए थे। तब एनसीबी ने इन दोनों के कोड का सच जानने के लिए एक तरीका अपनाया। एनसीबी की एक टीम करिश्मा को कागज और कलम दिया और उनके सामने दो सिगरेट रखी, एक मोटी और एक पतली। इसके बाद करिश्मा से कहा कि इन दोनों सिगरेट का नाम लिखो। करिश्मा ने पतली सिगरेट के लिए हैश लिखा और मोटी सिगरेट के लिए वीड लिखा। दीपिका ने भी यही कोड और यही बात एनसीबी को बताई थी। एनसीबी के पास इस ड्रग्स चैट के अलावा कोई और सबूत नहीं था, इसलिए इस मामले में उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई। वैसे फिलहाल आपको बता दें कि एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक इसका एक ही मतलब है कि इन दोनों को पूरा होमवर्क करके भेजा गया था। दोनों को कोड वर्ड और इन कोड के मतलब भी समझाकर भेजे गए थे। यही वजह है कि दोनों के कोड्स एक ही तरह से डीकोड हो रहे थे। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक दीपिका जब एनसीबी के दफ्तर पहुंची तब वो अगले 1-1.5 घंटे तक बेहद नर्वस थी और फिर बाद में धीरे धीरे नॉर्मल हुई। भाई, ये तो आम लोगों के साथ भी होता है कि जब वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो वो नर्वस रहते हैं, लेकिन जब उन्हें झूठ बोलने की आदत लग जाती है तो वो बड़े ही नॉर्मल हो जाते हैं, जैसा कि दीपिका के साथ हुआ। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि दीपिका क्या झूठ बोल रही थी।
हालांकि दीपिका एनसीबी दफ्तर में करीब 5.5 घंटे रही, लेकिन पूरी पूछताछ 3.5 घंटे तक चली। दोपहर करीब 3 बजे जब एनसीबी के एक अफसर ने दीपिका से कहा कि अब आप घर जा सकती हैं, तो पहली बार दीपिका ने राहत की सांस ली। इसके बाद दीपिका ने दबी जुबान से पूछा कि क्या मुझे कल भी आना है। एनसीबी अफसर ने जवाब दिया कि फिलहाल आपकी जरूरत नहीं है, आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर बोलेंगे। ये सुनकर 5.5 घंटे बाद पहली बार दीपिका रिलैक्स हो पाई थी।